हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बीपीएससी पीटी कैसे निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देववाक से चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि बीपीएससी 65वीं में मेरा जो चयन हुआ है, रैंक 216 आया है और मुझे सब इलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला है। तो रिजल्ट के बाद आज पहला वीडियो है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, इवन बहुत सारे फ़ोन भी किए कि सर आप बीपीएससी पीटी को कैसे निकालें। किसी का 1 नंबर से पीटी छूट जा रहा है, किसी का 2 नंबर से छूट रहा है, या कोई नए कैंडिडेट हैं वो कैसे तैयारी करें, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताऊं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होते हैं वो अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, वही स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो वही अभ्यर्थी देख रहे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए एग्ज़ाम का, सबसे पहला बात। दूसरा बात जो आपको पता होना चाहिए वह होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपके समक्ष होना चाहिए आपके तैयारी के पहले दिन से ही। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्ज़ाम कितने घंटे के होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। चौथा जो स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए आपको, मार्किंग पैटर्न, कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से कितने पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी से कितने पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कितने पूछे जा रहे हैं, बिहार से कितने पूछे जा रहे हैं, या फिर करंट अफेयर से कितने पूछे जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के या साइंस से कितने पूछे जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि जो जितने मार्क्स के पूछे जाएंगे आप उन सब्जेक्ट पे उतना ही फोकस करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ टाइम इकोनॉमिक्स पे ही दें, जबकि हिस्ट्री है जो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ही दें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक आप नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में सारा कुछ आप लिखिए। ठीक है, जो आपको लगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताया कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर आपके समक्ष होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम का होता है जो दर्पण एक तरह से होता है, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस। ठीक है, तो ये दोनों आपके टेबल पे होने चाहिए। तीसरा है फ्रेंड्स एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मार्किंग्स भी पते होने चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स तो सिलेबस। तो देखिए, बीपीएससी है जो सिलेबस पीटी के लिए कुछ क्लियर नहीं किया है। ठीक है, पीटी के लिए उसका सिलेबस कुछ क्लियर नहीं है, बस सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। जबकि मेंस के लिए बीपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है और बहुत छोटा सिलेबस है। जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहा होगा उनको पता होगा। ऐसे मैं मेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, आज सिर्फ पीटी की बात होगी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि देखिए, सिलेबस बीपीएससी के साइट पे पीटी के लिए कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ है, बस सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन अब सिलेबस कैसे जाना जाए, तो सिलेबस को जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का सहारा लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको खरीद लेने हैं। ठीक है, कौन से पब्लिकेशन का लेना है तो मैं किसी का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे घटना चक्र पब्लिकेशन का एक बुक आता है बीपीएससी के लिए। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन होते हैं, उसे भी आप ले सकते हैं, या फिर जो भी अन्य मार्केट में जो बुक हैं जो आपको लगे उसमें गलतियाँ कम हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में 2 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं और 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और बीपीएससी में 60-62 से 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली हर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बीपीएससी में
5 ऑप्शंस होते हैं, और जो पांचवा ऑप्शन होता है वो होता है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यही पांचवा ऑप्शन जब ऐड हो जाता है तो आपको आपकी तैयारी डेप्थ होगी, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको एक चूज कर लेना है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको सारे ऑप्शंस के आयामों को देखना होता है, तभी आपको टिक करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब मार्किंग स्कीम बताता हूँ मैं। ठीक है, चौथा बचा जो मार्किंग स्कीम बचा, तो इसे मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। ठीक है, और इसे आप फॉलो करके कन्फर्म आप भी पीटी एक ही बार में निकाल सकते हैं, या फिर जिनका 1-2 मार्क्स से छूट रहा है वो भी इसे फॉलो करें तो उनका आराम से इस बार पीटी हो जाएगा। ठीक है, तो जो चंक ऑफ सब्जेक्ट है सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और उन पे आपको ज़्यादा फोकस करने हैं। तो सबसे पहला जो आता है फ्रेंड्स वो आता है हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री तो मैं बोला तो ऐसा नहीं, हिस्ट्री 3 भाग होते हैं, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, मेडाइवल और मॉडर्न। तो एंशियंट और मेडाइवल से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं कुल बात करूं तो इतिहास से 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चंस 25 से 30 होते हैं। अब बात करें हम मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एंशियंट के 5 क्वेश्चंस होते हैं और मेडाइवल के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। बाकी के बचे 15 से 20 क्वेश्चन वो मॉडर्न के होते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको हिस्ट्री में सबसे पहले फोकस करना है वो मॉडर्न पे करना है। ठीक है, इसके बाद टाइम बचे तो एंशियंट पे करना है और फिर एट द लास्ट मेडाइवल पे करना है। अब मैं यहीं पे बुक के बारे में भी बता देता हूँ, आप उस बुक को फॉलो करें तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए देखिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम अभी पढ़ने का वक्त नहीं है। स्पेक्ट्रम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि मेंस के वक्त स्पेक्ट्रम काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखने में। तो सबसे अच्छा बुक तो स्पेक्ट्रम को माना ही जाता है। और यदि स्पेक्ट्रम आप पढ़ना न चाहें तो घटना चक्र जो पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर आता है वो सारे पीसीएस का प्रश्न होता है उसमें। ठीक है, तो वह घटना चक्र आपको खरीद लेना है। उसमें उत्तर प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और बिहार पीसीएस के सारे प्रश्न एक तरह से वहाँ पे संग्रहित किए हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ वहाँ पे पढ़ने के लिए भी आपको फैक्ट दिए हुए हैं, तो काफ़ी होलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रम यदि आप फॉलो करें तो अति उत्तम, यदि उसे आप फॉलो न कर पा रहे हैं तो घटना चक्र का बुक आप अवश्य लें और मॉडर्न वाला सेक्शन जरूर देखें। ठीक है, अब कोई फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि हम लूसेंट या क्राउन पढ़े हैं, तो चलिए वो भी काफ़ी अच्छा बुक है, उससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं मैक्सिमम। लेकिन होता क्या है कि लूसेंट और क्राउन में बिटवीन द गैप्स, जैसे 2 फैक्ट आप जानते हैं, 2 फैक्ट के बीच में गैप जो है वो गैप फिलअप नहीं हो पाता है। तो यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो डेप्थ वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़े से यहाँ पे आपको एज मिलता है अदर स्टूडेंट के मुकाबले। ठीक है, तो घटना चक्र में भी आपको बिटवीन द लाइन्स जो गैप होता है वो फिल अप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब आप लूसेंट या क्राउन पढ़ें अति उत्तम, वो भी सही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज घटना चक्र जरूर देखें। ठीक है, तो ये रहा हिस्ट्री के मॉडर्न का बुक। अब बात करें हम एंशियंट की, तो एंशियंट के लिए घटना चक्र ही आप रखें, वही घटना चक्र में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों दिया होता है, तो आप एंशियंट वाला सेक्शन भी आप घटना चक्र से देख लें। ठीक है, अदरवाइज आप लूसेंट या क्राउन से भी देख सकते हैं। जबकि मेडाइवल की बात करें तो मेडाइवल वाला सेक्शन काफ़ी बड़ा है और इसका मार्किंग बहुत कम है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इसे याद करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आप यहाँ पे लूसेंट या क्राउन का सहारा ले सकते हैं, घटना चक्र आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपके पास समय न हो तब। यदि समय है तो आप घटना चक्र भी पढ़ लीजिए। तो आपको मैंने सारे सब सेक्शंस का बुक बता दिया, उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन 25 से 30 मार्क्स, यानी आप देख सकते हैं कि 150 में से 30 मार्क्स, यानी कि 20% आपका मार्क्स यहीं से आने वाला है, हिस्ट्री से आने वाला है। तो हिस्ट्री आपको काफ़ी दमदार रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चंक जो पूछा जाता है क्वेश्चंस वहाँ से, वह है बिहार। ठीक है, बिहार से लगभग 30 प्रश्न होते हैं। अब देखिए बिहार से 30 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से मैंने आपको हिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया, तो बिहार में भी बिहार का हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन बटेंगे, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। उसी तरह से बिहार का ज्योग्राफी,
बिहार का पॉलिटी और बिहार का इकोनॉमिक्स और बिहार का करेंट अफेयर। 1 2 3 4 5 ये पाँचों सेक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में। अदरवाइज ये सेक्शन आप छोड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जैसा कि आप कई स्टूडेंट के जानते होंगे कि जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका पीटी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो बिहार वाले सेक्शंस को नहीं देख करके जाते हैं। ठीक है, बाकी सेक्शन तो उनका आउटस्टैंडिंग होता है, लेकिन बिहार वाले सेक्शंस यदि वो देख लें तो उनका पीटी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वाला सेक्शन छोड़ करके नहीं जाना है। तो अब हम बात करें कि बिहार से 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, अब किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री में, ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर से। मैंने सबसे पहले बोला कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का एक अच्छा सा जिसमें कम गलती हो वह प्रीवियस ईयर पेपर आप खरीदें और उसको एनालाइज करें। ठीक है, तो अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऐसे बिहार के लिए एक बुक जो काफ़ी बाज़ार में चर्चित बुक है, इम्तियाज़ अहमद सर का, तो उसे आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक डिमेरिट ये है कि सारे डाटा जो है जो पुराना है वो डाटा को अपडेट नहीं किए हैं। ठीक है, तो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आप ले सकते हैं। यही आपको करना होगा मेहनत कि आपको डाटा को अपडेट करना होगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि इम्तियाज़ अहमद सर के अलावा और कौन सी बुक मार्केट में है जो अच्छी हैं, तो देखिए महेश कुमार बर्नवाल सर की एक बुक आती है बिहार स्पेशल, तो वो काफ़ी अच्छी है बुक है, उसे आप ले सकते हैं। या फिर तीसरा एक बिहार एक समग्र आता है केबीसी नैनो का, वो भी काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी अच्छा है। वो मोस्ट ऑफ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे कवर हो जाते हैं। तो ये तीनों बुक में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बोला इम्तियाज़ अहमद सर की बुक, लेकिन इसका डिमेरिट ये है कि डाटा काफ़ी पुराना है। उसके बाद महेश कुमार बर्नवाल सर की बुक आती है एक जो बिहार स्पेशल होता है। ठीक है, उसी में सारा कुछ होता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करेंट। ठीक है, करेंट तो उसमें नहीं होता, सॉरी, लेकिन ये बाकी 4 सेक्शन उसमें होते हैं। इसके बाद यदि एक और बुक की हम बात करें तो बिहार एक समग्र आता है केबीसी नैनो पब्लिकेशन का, तो उसे भी आप एक खरीद सकते हैं। कोई एक बुक खरीदिएगा, तीनों बुक नहीं। ठीक है, तो मैंने 30-30 यानी 60 नंबर का यहाँ पे बात कर दिया। अब हम आगे देखते हैं वह कौन सा महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो नेक्स्ट जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है साइंस। ठीक है, साइंस से भी कुल 30 प्रश्न आते हैं। इसमें भी 3 सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये साइंस के प्रश्न होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस सब के लिए क्वेश्चंस काफ़ी आसान होता है। ठीक है, लेकिन मैं देखा हूँ प्रायः जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं इस सेक्शन पर फोकस नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं। और पिछले बार कई लोगों का रिजल्ट इसी चलते गड़बड़ हुआ था क्योंकि वो साइंस को देख कर कहीं नहीं गए थे। तो ऐसा नहीं करना। और पिछली बार साइंस का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे साइंस को आपको छोड़ करके नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे भी 30 नंबर की बात है। यानी आपकी तैयारी का, आपके मार्क्स का 20% सेक्शन, सोच रहे हैं 150 में से 30 नंबर साइंस से आ रहा है। तो अब हम बात करें बुक की, तो देखिए इसमें आपको एक लूसेंट का बुक आता है साइंस स्पेशल, उसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, लूसेंट का बुक आता है साइंस स्पेशल, उसे आप खरीद लें। अदरवाइज घटना चक्र पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का सारे पीसीएस का वो आता है, उसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को एग्लोमरेट किया गया है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन कोई एक बुक, या तो लूसेंट साइंस खरीदें या फिर घटना चक्र का साइंस खरीदें। ठीक है, ये इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइंस की बात भी कर दी, यानी कि 90 मार्क्स की बात हो गई यहीं पे। अब बचा आपका मात्र 60 नंबर। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स, नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। मैंने आपको बताया कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बीपीएससी पीटी निकाले, तो मैं यही टेम्परामेंट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री फोकस करना है, फिर बिहार फोकस करना है, इसके बाद साइंस फोकस करना है, इसके बाद फिर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भले 10 मार्क्स के हों, लेकिन यहाँ पे आपको 9 नंबर से कम नहीं लाना है। ठीक है, कोई एक नंबर से छूट रहा है और किसी का मैथमेटिक्स में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 मार्क्स आ रहा है, और किसी का 2 नंबर से पीटी छूट गया, तो गलती आप कहाँ कर रहे हैं? मैथमेटिक्स में कर रहे हैं। यदि आपने मैथ को संभाला होता तो आपका पीटी खराब नहीं हुआ होता। तो मैथमेटिक्स में आपको 10 में से 9 सही करने ही करने हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं 8 क्वेश्चन सही। ठीक है, अब यदि यहीं पे आप 5-6 क्वेश्चन सही करें, 4 क्वेश्चन गलत कर दें, तो फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है,
यदि आप बाउंड्री पे हों तब। अब देखिए मैथमेटिक्स के लिए क्या करें, तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स के लिए आपको करना क्या है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट जो 5 प्रीवियस ईयर पेपर हैं अभी से 66वीं 65वीं 64वीं 63वीं 60 62वीं, ये सारे क्वेश्चंस को आप एनालाइज करें, यानी 10 इंटू 5 सेट मैंने बोला तो 50 क्वेश्चन। तो आप देखिएगा कि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें आपका ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस उस पैटर्न को पकड़िए, उस पैटर्न से 20-20 क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। अब बचा 5 क्वेश्चंस जो काफ़ी वेरियस एंगल से पूछे जाते हैं और बार बार चेंज होते रहते हैं, तो उनके लिए तो आपको एफर्ट लगाना ही होगा, क्योंकि आप वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स के होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो एसएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी नोट्स का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो जो एसएससी में जो बुक फॉलो होता है वो बुक आप फॉलो कर लें और उन सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लें, पूरे मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ें जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। एनालाइज करके आप प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज करके पढ़ लें। यदि आप कहेंगे तो मैं उन लिस्ट ऑफ टॉपिक को भी बता दूंगा कि मैथमेटिक्स में देखिए अभी तक बीपीएससी यही टॉपिक को छुआ है और यही टॉपिक पे आप 20-20 क्वेश्चंस लगा के जाएं, ठीक है। तो कम एफर्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात हुई, यानी कुल 100 मार्क्स का बात यहाँ पे हो गया। अब बचा 50 मार्क्स, ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया आपको 100 मार्क्स के ये सारी चीज़ें, उससे आपको अच्छे से करने हैं। और मैं फिर एक और सेक्शंस लेता हूँ जिसमें 10 क्वेश्चंस अप्रॉक्स होते हैं, और वह सेक्शन है पॉलिटी का। देखिए आप सब कुछ नोट कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। तो पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर देते हैं, 3 क्वेश्चन में थोड़े आपको वहाँ पे दिमाग लगाना होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको डेप्थ में जाना होता है। तो टोटल 110 मार्क्स, यदि आप इन सेक्शन को सही कर लिए तो आपका यहाँ पे रिजल्ट तो यहीं पे बन जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, तो बुक की बात करें तो देखिए सब बोलते हैं लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अब पीटी के पास होने के बाद आपको मेंस देना है और मेंस में तो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो यदि आपके पास समय है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, अदरवाइज यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो आप घटना चक्र पब्लिकेशन का बुक खरीदें, उसमें सारा कुछ चैप्टर वाइज बांटा हुआ है, उन चैप्टर को आप पढ़ें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। यदि आप घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट या क्राउन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है, यदि आपके पास समय नहीं है तो घटना चक्र पढ़ें, लेकिन आपको मेंस में तो लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि घटना चक्र भी आप पढ़ना नहीं चाहते तो लूसेंट या क्राउन पढ़ें, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। जैसे पॉलिटी में यदि आपने राजपाल पढ़ा तो बीपीएससी पीटी में कितने राजपाल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपसे बन पा रहे हैं नहीं, ठीक है। तो आप जानिएगा कि जो मैंने पढ़ा वो टू द एग्ज़ाम रिलेवेंट है या नहीं, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी के बारे में भी चर्चा कर दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वह सेक्शन आता है करेंट अफेयर का, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में माथापच्ची करते हैं। देखिए मैं देखा हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट एक तरफ और करेंट अफेयर एक तरफ। अरे भाई, करेंट अफेयर का मार्क्स मात्र 30 मार्क्स से करेंट अफेयर आते हैं, जबकि 120 मार्क्स का आपका स्टैटिक पोर्शन है, जबकि आधा एनर्जी इसमें देते हैं और आधा एनर्जी इसमें देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें 30 में कितना पाइएगा, मैक्सिमम पाइएगा तो 28 पाइएगा, इससे ज़्यादा तो आप नहीं पाइएगा। लेकिन आपको उसी रेशियो में टाइम देना है, इधर आपका 120 मार्क्स है, उधर आपका 30 मार्क्स है, देख रहे हैं। तो 1/4 ये आपका है, ठीक है, सॉरी 1/5 यानी 20% है। तो आपने कुल टाइम का 20% करेंट अफेयर में दें और बाकी 80% टाइम अपने बाकी स्टैटिक पोर्शन में दें, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी तो यही कहता है। अभी हम बात करें करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर के लिए मार्केट में काफ़ी वोकाल है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि करेंट अफेयर के लिए कोई आप एक मैगजीन फॉलो करें, सबसे पहले कोई एक मैगजीन फॉलो करें। कौन फॉलो करें, मैं किसी का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। देखिए स्टडी IQ पढ़ें आप, काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज अभी मार्केट में एडिटोरियल चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, उसमें मैं देखा हूँ कि जो चीज़ें हैं सारे सेक्शंस को कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। और फिर अदरवाइज आपको जो मन करे, एक स्पीडी पब्लिकेशन का भी आता है तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं करेंट अफेयर का। लेकिन ध्यान रखें, जो मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं, जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं, पूरा बुक, एक ही बुक फॉलो करें लेकिन पूरा फॉलो करें,
कंप्लीट पढ़ें। ये नहीं कि स्टडी आईक्यू से 50% कर लिए और एडिटोरियल से 50% कर लिए तो 100% हो गया, नहीं, ये 100% नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको कोई एक को उठाना है और उसका 100% करना है, बाकी टाइम बचे तो दूसरा को पकड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 सोर्स हम उठा लिए, नहीं, एक ही सोर्स उठाइए और उसको पूरा कीजिए। चलिए नेक्स्ट है कि मैंने बताया कि कोई एक को फॉलो करना है। करंट अफेयर में 30 मार्क्स के करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, अब जो बचा सेक्शन वह सेक्शन है ज्योग्राफी का। ठीक है, यानी मैंने आपको कुल 140 मार्क्स के अराउंड आपको बता दिया। ठीक है, अब ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बचा। तो देखिए इसमें होता क्या है, वेरिएंस कभी कभी ये 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं और कभी कभी ये 5 से 10 मार्क्स के बीच में वेरिएंट करता है और यहाँ पे 135 हो जाता है। ठीक है, तो 4-5 मार्क्स इधर उधर होता है। तो ज्योग्राफी अप्रॉक्स 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स ऐसे में देखा हम अराउंड 7 to 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में भी 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये तीनों से प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों को देख करके जाना है, ऐसा नहीं कि कोई सेक्शन छोड़ दे, नहीं, क्योंकि जो मैंने अभी बताया जो स्ट्रेटजी वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वीडियो देखेंगे या फिर वो फॉलो भी कर रहे हैं वो सेम स्ट्रेटजी। तो अब आपको लीड करना है उन लोगों से। तो लीड आप कहाँ कर सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को अच्छे करके लीड कर सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है उसका लिस्ट ऑफ टॉपिक में भी बता दूंगा, वही खास खास टॉपिक आपको पढ़ना है। बस आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट का लिस्ट ऑफ टॉपिक चाहिए। हिस्ट्री का चाहिए, हिस्ट्री में मॉडर्न का चाहिए, एंशिएंट का चाहिए, मेडाइवल का चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स का चाहिए, कौन कौन से सेक्शंस बार बार पूछे जा रहे हैं, या साइंस से कौन कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं देखूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड है, तो उसके लिए एक स्पेशल हर सेक्शन का एक अलग से लिस्ट ऑफ टॉपिक में बना दूंगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये तीनों आती हैं। अब इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करें, देखिए तो इसके लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं या फिर क्राउन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 से अप्रॉक्स 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी में नहीं पूछा गया है। ठीक है, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लूसेंट या फिर क्राउन पब्लिकेशन का बुक जो होती है पतली सी, उससे आप ही रट डालिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात है कि आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन लगातार बीपीएससी के द्वारा दिया जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप थोड़ा मैप को भी देखें, निहारें उसे अच्छे तरीके से। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए। ऐसे मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर बेस्ड। ठीक है, और जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं 5 ईयर प्लान बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे मैं उसका भी लिस्ट ऑफ टॉपिक वहाँ पे डाल दूंगा कि इकोनॉमिक्स में आपको यही 10 से 12 सेक्शंस देख करके जाना है, ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और एग्ज़ाम में सफलता पाएंगे। यदि आपके मन में कुछ और भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।